हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए आवेदन कब से कर सकते हैं, विज्ञापन कब आएगा, परीक्षा कब से कब तक होगी, इन सभी का ऑफिशियल लेटर जारी हो गया है, जिसमें हम टीआरई 3 में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होंगी और कब से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, और जो महत्वपूर्ण बातें हैं यानी कि टीआरई 1 और 2 से जो भिन्नताएं टीआरई 3 में देखने को मिलेंगी, इससे संबंधित हम इस वीडियो में जानकारी कवर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपसे रिलेटेड प्रत्येक न्यूज़ अपडेट आपको अपडेट करती रहेगी। और एक लाइक ज़रूर करें, जिसमें तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए 10 से ऑनलाइन आवेदन होंगे। कल की वीडियो में हमने आपको बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी का स्वयं जो उन्होंने वक्तव्य दिया था वो सुनवाया था, ताकि किसी भी प्रकार की हमारे व्यूअर्स को भ्रांति ना हो। आज विज्ञापन आ जाएगा, यानी कि 7 फरवरी को विज्ञापन रिलीज हो गया है और परीक्षा 7 मार्च से शुरू होकर 17 मार्च तक चलेंगी, यानी होली से पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात रही बीपीएससी टीआरई 2 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उनकी भी जो बची हुई रिक्तियां थीं वो बीपीएससी टीआरई 3 में देखने को मिलेंगी। यह भी अतुल प्रसाद जी ने बिल्कुल क्लियर कहा था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें बीपीएससी के चेयरमैन के साथ ही थंबनेल लगाया गया है, वही वीडियो उसमें है। उन्होंने जो बातें कही है आप उन्हें भी सुन सकते हैं। अब इसमें तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 3 7 से 17 मार्च तक होगी। इसके लिए यहाँ आप देख लें, ये 17 मार्च 7 से 17 मार्च तक और 10 फरवरी से 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। 10 फरवरी से यानी कि परसों से ही आपके ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो जाएंगे और 23 फरवरी तक ही किए जाएंगे। और होली से पहले रिजल्ट संभावित है। उक्त बातें मंगलवार को आयोग कार्यालय में आयोजित पीसी में बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कही। परीक्षा का विज्ञापन बुधवार को आएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा 4 श्रेणी की शिक्षक नियुक्ति के लिए ली जाएगी, जिनमें प्राथमिक विद्यालय, ये वर्ग होंगे प्राथमिक विद्यालय, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, यानी जैसे कि अब तक हुआ है, विद्यालय के शिक्षक शामिल होंगे। हालांकि टीआरई 3 में शिक्षा विभाग और एसटी कल्याण विभाग की ही रिक्तियां शामिल होंगी। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की रिक्तियां नहीं होंगी। एक तो ये चेंज है, इसमें ध्यान रखना आप सभी को जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। टीआरई 3 में शिक्षा विभाग का होगा और एसटी कल्याण विभाग। पहले शिक्षा विभाग तो टीआरई में था ही, वो तो होना ही है। अब लेकिन उसमें जो था पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग था, और अब की बार चेंज है एससी और एसटी का, ये कल्याण विभाग इसमें निकालेगा, इसमें होंगी और वो अति पिछड़ा वर्ग वाली नहीं होंगी, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए वे पहले ही दी गई हैं। जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में दी गई थी वो परीक्षा में शामिल होने के लिए मूल निवासी होना जरूरी होगा या नहीं, इस प्रश्न को बीपीएससी अध्यक्ष ने नीतिगत मामला बताते हुए टिप्पणी नहीं की। यानी कि डोमिसाइल पर अभी भी बात उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट नहीं की है कि अदर स्टेट के लिए इसका मतलब वो अप्लाई कर पाएंगे। कितना क्लियर होगा वो भी 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। जैसे ही होगा मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगी। अपीयरिंग कैंडिडेट को परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। ये चेंजेस हैं, महत्वपूर्ण बातें जो कि डीएलएड के स्टूडेंट कब से इस चीज़ की मांग कर रहे थे। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, क्लियर हैं, इसको आप देख लें कि अपीयरिंग कैंडिडेट को परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। तृतीय श्रेणी की इस परीक्षा में वही आवेदन कर पाएंगे जिनके पास आवेदन की अंतिम तिथि 23 फरवरी तक पात्रता होगी। यानी अपीयरिंग को मौका नहीं दिया जा रहा है, और अब तक कहा जा रहा था कि संभावित है कि दिया जाए, लेकिन इसमें स्पष्ट कर दिया है अपीयरिंग को मौका नहीं दिया जा रहा है। बाकी रिजल्ट के होली से पहले यानी 23 या 24 मार्च को आने की संभावना है। टेंटेटिव है, ये अध्यक्ष जी ने पहले ही कह दिया था, लेकिन आ जाएगा। टेंटेटिव होता है, लेकिन 23-24, ज़्यादा से ज़्यादा 25-26, इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होता है। आगे कहा है जो चेंजेस हैं और महत्वपूर्ण बातें हैं, परीक्षा में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान नहीं होगा। अब की बार पहले ही क्लियर कर दिया है, टीआरई 3 में कोई सप्लीमेंट्री का प्रावधान नहीं होगा और टीआरई 4 में जोड़ी जाएंगी। जो रिक्तियां 3 में बचेंगी वो 4 में जोड़ी जाएंगी। जैसे कि अब 2 में जो बची उनको 3 में जोड़ा जा रहा है। पहले से ही घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। टीआरई
2 की तरह विभागवार विकल्प नहीं मिलेगा और शिक्षा विभाग ST/ST कल्याण विभाग की रिक्तियों के लिए समेकित रूप से नियुक्ति प्रक्रिया होगी, संयुक्त रूप से आपकी प्रक्रिया होगी। इसमें ये क्लियर है दोनों विभाग के द्वारा। और परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। TRE 2 की तरह ही एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन TRE 4 के लिए सुना जा रहा है धीरे धीरे, इसलिए आप ज़्यादा फोकस करें कि आप TRE 3 में ही अपना क्लियर कर लें, क्योंकि धीरे धीरे इस परीक्षा को थोड़ा टफ किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का भी सुनने में आ रहा है, लेकिन TRE 3 में नहीं होने वाला है। आगे इन्होंने कहा है कि प्रश्नों का सिलेबस और फॉर्मेट TRE 2 की तरह ही होगा, केवल प्रश्नों का स्तर उसकी तुलना में थोड़ा ऊपर रखने का प्रयास किया जाएगा, जो हम अभी आपको बता रहे थे, क्योंकि हर बार जो TRE होगा उसका लेवल अप होता जाएगा, क्योंकि TRE 2 में TRE 1 की तुलना में कट ऑफ मार्क्स काफ़ी ऊपर चला गया था। आगे है क्वालिफाइंग भाषा के प्रश्नों का स्तर पहले की तुलना में आसान रखा जाएगा, जो भाषा है भाषा का आसान रखा जाएगा। व्याकरण के प्रश्न तुलनात्मक रूप में कठिन होंगे, ताकि विज्ञान और अन्य गैर साहित्यिक पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों को भी परेशानी नहीं हो, इसलिए उसको थोड़ा कम रखा जा रहा है, ताकि साइंस स्टूडेंट जो होते हैं उनको भी कोई परेशानी ना हो। और परीक्षा के लिए 7, 16 और 17 मार्च की तिथि तय की गई है। ये तिथियां हैं परीक्षा की, 7 मार्च, 16 मार्च और 17 मार्च। इनमें 16 और 17 मार्च शनिवार और रविवार होने से तिथि तय हुई है। इसके बावजूद संसदीय निर्वाचन की तैयारी को देखते हुए यदि जरूरी हुआ तो तिथि में हल्का परिवर्तन हो सकता है। हल्का परिवर्तन होगा 1 या 2 दिन का, इससे ज़्यादा नहीं होता है। 18 जिलों के 18 केंद्रों के खिलाफ होगी कार्रवाई। ये TRE 2 के लिए है, जो TRE 2 से संबंध रखते हैं। बाकी आज हम कवर कर रहे थे कि TRE 3 में कब से आवेदन होगा, तो आपका आवेदन 10 फरवरी से शुरू हो जाएगा और जो परीक्षाएं आपकी 7 मार्च से शुरू हो जाएंगी। होली से पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। और जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट मिलता है उसके रिगार्डिंग हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।